प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए, यानी कि निम्नलिखित संख्या यानी कि जितने भी संख्याएं दिया है सभी के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, पांचवी और छठी में जो संख्या दिया है इन सभी के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे गुणा करेंगे, जिससे इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए 252 है, 252 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितनी बार में 2 एका 2, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, इसमें बच जाता है 1 और ये 2, 2 छक्के 12, 126। फिर से हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया के 6। अब फिर से यहाँ पे देखिए 3 से लगेगा, इकाई अंक यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे विषम संख्या है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6, 3 एका 3। फिर से यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते के 21। यहाँ पे इसके बाद देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 252 का 252 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने में 7। ये पहला का हल कर रहे हैं हम। तो देखिए आप लोगों को पता है पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, समान संख्याओं के साथ जब जोड़ा होता है इस तरह से तब वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं है। तो देखिए इसी में हमें कह रहा था वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पे इसका भी जोड़ा हो जाता है। तो 7 से जब इन संख्याओं में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे इसमें जोड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है इसको, और इसके बाद हमें जो है वो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, तो चूंकि हमें पता है यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 252 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जो है ये जोड़ा में नहीं है। देखिए ये दोनों जोड़ा में था, लेकिन ये 7 अभी हम लिखें ये जोड़ा में नहीं था, एक ही 7 यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 जोड़ा में नहीं है। जोड़ा या फिर बोल सकते हैं युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है भाषाओं में। इसे लिख देते तो इसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, इसलिए आप लोगों को इसको लिखना है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि 252 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़ा में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 252 में 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देखिए आप लोगों को पता है ये जो 252 है इसका देखिए तो यहाँ पे सभी संख्या में देखिए तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो समान है, यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ा में है, लेकिन ये 7 जो है जोड़ा में नहीं है। तो हम इसी को लिख दिए यहाँ पे 252 का अभाज्य गुणनखंड किए, 252 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 जोड़ा में नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर हम लिखे 252, ये जो 252 है 252 में 7 से गुणा करने पर ये जो 7 है इससे अगर हम गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसको गुणा करके देखिए तो हमें देखिए इससे पहले हमें यहाँ पर एक बात और लिख देना। यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारा 7 है। 7 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये जो संख्या है 252 में 7 से गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा था, पहला बताना है यहाँ पे कौन सी सबसे छोटी संख्या से हम गुणा किए हैं, तो 7 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या
क्या है, 7 है, 7 से गुना करें तो लिख देंगे 7 है। वांछित का मतलब जिस संख्याओं का हमें आवश्यकता होती है, तो सबसे छोटी वांछित संख्या क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब हमें लिख देना इन्हीं को, थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे है उसको लिखिए। यहाँ पर 252 में क्या करना है, गुना कर देना है 7 से। 252 में 7 से गुना करिए और यहाँ पर ये जो है इसको लिख दीजिए गुणनखंड के रूप में है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। इतना तो दिया ही था और इसमें हमें क्या करना है, 7 से गुना करना है, तब जाकर के ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को गुना करिए। 252 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी के 14 के 4, हाथ में 1, 5 सत्ते 35 और हाथ में 1 था तो 36 के 6, हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, यहाँ पर हो जाता है 1764। अब ये जो 1764 दिया हुआ है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। और ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बना है इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी अब जोड़ा में आ गया है। इससे पहले जोड़ा में नहीं था, 7 जोड़ा में नहीं था, लेकिन हम जब इसमें 7 से गुना किए तो ये जोड़ा में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो एक संख्या, ये जो दिया हुआ है समान संख्याओं के साथ जोड़ा, तो इसमें से हम एक संख्या निकाल करके लिख देते हैं वर्गमूल जब भी ज्ञात करते हैं। तो इसमें से 3 एक बार ले लेंगे और इसमें से 7 एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 तिया 6, 6 सत्ते के 42। तो देखिए पहला उत्तर यहाँ पे हो गया इसका, सबसे छोटी वांछित संख्या 7। पहला उत्तर ये 7 हो गया और दूसरा हमारा हो गया 42। अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर लिखेंगे। देखिए दूसरा नंबर को समझते हैं। दूसरा में दिया 180। अब ये जो दूसरा दिया है इसको भी इसी तरह से हल करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाता है 90। फिर यहाँ पर हम 2 से देंगे तो 45 दूनी के 90 45। फिर अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे 3 से। 3 से लगाएंगे तो 15 तिया के 45, 15 बार में। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 5 तिया के 15, 5 बार में। और 5 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे तो यहाँ पर 180 बराबर, देखिए इसका गुणनखंड 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 और गुने 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब सभी संख्या आपस में जोड़ा में होती है, समान संख्या। जैसे देखिए ये दोनों समान है, 2 है तो इन दोनों जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, लेकिन 5 देखें तो ये जोड़ा में नहीं है। तो इसमें ये जो 180 दिया है इसमें हम कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें अगर देखिए सबसे छोटी संख्या अगर 5 से गुना कर दें, इसमें यही 5 जोड़ा में नहीं लग रहा है, यानी कि इसमें अगर हम 5 से गुना कर देते हैं, ये जो 5 अगर रहता है यहाँ पे गुना में तो ये जोड़ा हो जाता है, और जोड़ा हो जाता है तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करना है इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि ये 180 जो दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 दिया हुआ है संख्या, 5 जोड़े में नहीं है। इस तरह से लिख देना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें लिखना है इसलिए। यहाँ पर लिख देना है इसलिए 180 में किससे, 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। जब इसको गुना करिएगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अब देखिए हम इसको समझाते हैं। यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिख देना है, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी कौन सी संख्या से गुना कर रहे हैं जिससे ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है। तो हम यहाँ पर इसमें 5 से गुना कर रहे हैं, 5 संख्याओं से। 5 से जब गुना करेंगे तब जाकर के हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा 180। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या, वांछित का मतलब जो हमें ज़रूरत होता है, तो ज़रूरत 5 का है, 5 से हम गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे वांछित संख्या 5 है या फिर लिख सकते हैं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला का उत्तर हो गया, ये हमारा पहला उत्तर हो गया 5 संख्याएं। अब इसी तरह से दूसरा उत्तर कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 180 में हम गुना कर देंगे 5 से। 180 में 5 से क्यों गुना कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है 180 ये किसी का वर्ग नहीं है, तो मैं कह रहा था वो सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए जिससे हम गुना करें 180 में तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर रहे हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा उसका हमें वर्गमूल भी यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो वर्गमूल भी हमें ज्ञात कर लेना है। तो चलिए उसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर इसको पहले लिख देंगे 2 गुने 2, इसका गुणनखंड के रूप में है
और यहाँ पर देखिए ये संख्या एक बार है 5 और इसमें क्या कर रहे हैं हम 5 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ये अब जोड़ा में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 5 जोड़ा में, ये भी जोड़ा में और ये भी जोड़ा में, और इसको जब गुना करिएगा तो कितना होगा, शून्य को 5 से गुना करेंगे तो 5, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते सॉरी शून्य ही होता है, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते तो शून्य होता है, और 18 को गुना करेंगे 5 से तो 18 पंचे के 90, डायरेक्ट यहाँ पे 900 हो जाता है। और ये हमारा 900 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या। और ये सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल जब भी ज्ञात करते हैं तो इस तरह से रूट लगाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो जोड़ा दिया हुआ है इस तरह से समान संख्याओं के साथ, इसमें से हम एक संख्या लिख लेते हैं। 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, 3 2 बार है तो इसमें एक बार लिख देंगे, 5 2 बार है तो इसमें एक बार लिख देंगे, और इसको गुना करेंगे तो यही इसका वर्गमूल हो जाएंगे। 2 तिया के 6 पंचे के 30। इस तरह से हो गया आंसर। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर। देखिए वीडियो ऐसे में लंबा हो रहा है, ऐसे समझा रहे हैं लिख लिख करके, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को हम समझा देते हैं। अब देखिए इसी तरह से 5 का ये तीसरा नंबर है, यहाँ पे 1008 दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों को क्या कह रहा था, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न हमने आपको बताया हुआ है, कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं में, यानी कि जितने भी संख्याएं दिया है उसमें प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जिससे हम अगर गुना करेंगे तो वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें देखिए ये जो दिया हुआ 1008, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया, इस तरह से हम किए हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 1008 बराबर, देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 बार लिख दिए इस तरह से। इसके बाद देखिए 3 कितनी बार, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए, और 7 देखिए तो 1 बार है। तो यही संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए ये सभी का जोड़ा लग गया है, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा और इसका भी जोड़ा, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। यहाँ पे 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, यहाँ पे चूंकि 1008 का अभाज्य गुणनखंड में 7 जोड़े में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1008 में 7 से। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ा में लाने के लिए, 7 को जोड़ा में लाने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे 1008 में 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए अतः यहाँ पर ये हम क्यों लिखे हैं, सबसे छोटी वांछित संख्या 7 है, क्योंकि हमें कह रहा था, पूछ रहा था यहाँ पर बताने के लिए, हमें कह रहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सबसे छोटी वांछित संख्या 7 है। इसी तरह से आपको भी लिख देना है। और इसके बाद क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए इसमें हम 7 से गुना करें 1008 में, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए 1008 गुने 7, 1008 से हम 7 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त कितना होगा, 7056। इसको जब गुना करेगा तो 7056 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए इसी को लिखें, ये जो गुणनखंड के रूप में है तो इसी को हम लिख दिए हैं, और इसमें जब गुना कर रहे हैं 700 तो यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा, ये जोड़ा में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सभी जोड़ा में अब आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है 7056, और 7056 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी कह रहा था ज्ञात करने के, तो इसका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो इसी में से ये जोड़ा है तो एक बार लिख देंगे, इसमें से हम एक बार 2 को लिख देंगे, इसमें से एक बार 3 को लिख देंगे, और इसमें से एक बार 7 को लिख देंगे, और उसको गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 तिया के 12 सत्ते के 84 हो गया आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर। इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, ये जो दिया है 2008, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। अब इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड जब करिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है, इसका गुणनखंड 3 एक बार, 13 2 बार। तो इसमें देखिए 13 का जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, वो सबसे छोटी संख्या हमारा 3 हो जाएंगे। 3 से जब गुना करेंगे 2028 में तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए 2028 का अभाज्य गुणनखंड में 3 जोड़े में नहीं है, इसी को लिख दिए यहाँ पे, इसलिए 2028 में 3 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 हो जाएंगे। देखिए आप लोगों को प्रश्न में पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख दिया था सबसे छोटी वांछित संख्या 3 है, ये पहला उत्तर हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे इसमें देखिए यहाँ पर लिख दिए 2028 गुने 3, 2028 में हमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यहाँ पे 2028 में हमें 3 से गुना करना है, तो 2028 में हम जब 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 6084 हमारा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे ये हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया, इसी को जब गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो इस तरह से लिखाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 पहले से है, और ये 3 एक बार है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं गुना करें 3 से, तो यहाँ पे ये 3 बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये जोड़ा में आ जाएंगे, और ये 3 गुने 3, 3 गुने 3। और इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जोड़ा में से एक बार लिख देंगे, जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। तो इसमें से एक बार लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ा में है, इसमें से एक बार लिख देंगे, और ये जो 13 गुने 13 है इसमें से हम एक बार लिख देंगे। अब इसको जब गुना करिएगा तो 2 तिया के 6, और 6 को 13 से गुना करेंगे तो 13 छक्के 78 हो जाता है, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में
अब देखिए 5 नंबर में ये दिया हुआ है हमारा 1458। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 1458 बराबर देखिए गुणनखंड के रूप में 2 एक बार दिया हुआ है, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है, तो 6 बार लिख दिए, 2 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर हमें लिख देना है, चूंकि 1458 में ये जो 2 है, 1458 का अभाज्य गुणनखंड में 2 जोड़े में नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, और बाकी का देखें तो जोड़ा में, ये 3 जोड़ा में, ये जोड़ा में और ये जोड़ा में, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं हो रहा है, तो हम लिख दिए इसी को 1458 का अभाज्य गुणनखंड में 2 जोड़े में नहीं है, इसलिए 1458 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 1458 में 2 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जब इसको गुना करेगा 1458 में 2 से, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 2 है। यहाँ पर 2 क्यों होगा सबसे छोटी वांछित संख्या, क्योंकि हम 2 से गुना कर रहे हैं। जब 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है 1458 में, जब 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख दें 1458 गुने 2 बराबर, यहाँ पे इसमें इतना हो जाएंगे। इसका जब गुणनखंड रूप लिखेगा तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसी को लिखें, ये जो जितना दिया हुआ इसी को लिखें, और इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा 2 जो है जोड़ा में नहीं था, तो जब हम 2 से गुना कर रहे हैं तो ये हमारा जोड़ा में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, 1458 गुने 2, 1458 को 2 से गुना करेंगे तो 2916, और ये जो 2916 प्राप्त हुआ ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। तो हमें कह रहा था ये जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए हैं। तो ये देखिए इसमें से हम एक बार 2 को लिख दें, ये 3 एक बार, इसमें से एक बार 3 और इसमें से एक बार 3, तो इसको गुना करिए, 2 तिया के 6 3 18 18 3 के 54, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर, इसमें भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 786। 786 का सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पर देखिए 8 बार लिख दें, 2 गुने 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 2, और गुने में यहाँ पर 3 एक बार है तो गुने में 3 एक बार। अब देखिए ये सभी तो जोड़ा में है, देखिए 2 सभी में देखिए यहाँ पे जोड़ा में है, लेकिन यहाँ पर 3 देखिए जोड़ा में नहीं आ रहा है, तो हम इसी को यहाँ पर लिख दिए। चूंकि 786 का अभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो इसमें 3 जोड़े में नहीं है, इसलिए 786 में हम ये जो 3 दिया है 3 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, यहाँ पर लिख देंगे प्राप्त होगी। अतः यहाँ पर हमें कह रहा था, पहला प्रश्न हमें पूछ रहा था यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या बताना जिससे हम गुना करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हम लिख देंगे अतः सबसे छोटी वांछित संख्या 3 है। अब इसके बाद क्या करना है, 786 में हमें 3 से गुना कर देना, गुना करिएगा तो यहाँ पर इस तरह से ये संख्याएं प्राप्त होगी। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सभी जोड़ा में आ जाएंगे, जब इसको गुना करिएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। जब भी जोड़ा में आ जाता है वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। यहाँ पे इसमें 3 से गुना किए तो ये 3 एक बढ़ जाता है, यहाँ पे भी गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये गुणनखंड रूप हो गया इन संख्याओं का। अब इसको जब हम गुना करेंगे 786 को गुना करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 2304, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ इसका हमें कह रहा था वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो जोड़ा लगा है उसमें से हम एक संख्या को लिखते हैं। 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, इसमें से एक बार लिख देंगे, और इसमें से ये जो 3 गुने 3 है इसमें से हम एक बार लिख देंगे, और इन सभी को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया के 48, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।